तो अब तक हम लोगों ने जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं उसमें जो वर्क एनर्जी मिलती है, तो उस वर्क एनर्जी को पॉजिटिव कंसीडर करना है या निगेटिव कंसीडर करना है, ये चीज हम लोगों ने सीखा। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्क कौन कौन से होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ वर्क की बात की जाए तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, लेकिन हम लोग जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा या जो प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे उसमें मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ वर्क है वो कुछ 4 से 5 ही है। उसी टाइप के वर्क को आपको प्रॉब्लम में पूछा जाएगा, इसके अलावा और दूसरे कोई टाइप ऑफ वर्क नहीं पूछेगा। तो अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, जो टाइप्स ऑफ वर्क हैं वो डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग कितने टाइप ऑफ वर्क होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क को डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल वर्क। रोटेशनल वर्क बोलो या उसको मैं बोल सकता हूं कि शाफ्ट वर्क। अगर शाफ्ट रोटेट हो रही है तो उसमें कुछ तो वर्क मिलेगा, तो वो है। फिर उसके बाद स्प्रिंग वर्क, फिर नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल वर्क, और लास्ट जो होगा उसमें हम लोग जानेंगे पीडीवी वर्क। तो हम लोग इन टाइप के वर्क को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क। तो अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा वो देखते हैं हम लोग बाय यूजिंग दिस डायग्राम। सपोज एक रजिस्टर दिया हुआ है मुझे, दिस इज इलेक्ट्रिकल रजिस्टर जिसकी वैल्यू है कैपिटल R। अब इस रजिस्टर में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो है कैपिटल V। तो अगर इस रजिस्टर को मैं क्या कंसीडर करता हूं, सिस्टम, ठीक है, इस रजिस्टर को मैं सिस्टम अभी कंसीडर कर रहा हूं। तो अगर इस इलेक्ट्रिकल रजिस्टर को मैंने सिस्टम पकड़ा और इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है और वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर इज कैपिटल V, और ये करंट फ्लो हो रहा है फॉर द स्मॉल टाइम t, t इज द टाइम। तो इस रजिस्टर में कितना वर्क हुआ वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, I स्क्वायर RT। दूसरा ये भी फॉर्म है इसका, इसको मैं IV इंटू T ये भी लिख सकता हूं, और इसका यूनिट आएगा जूल में, करेक्ट। तो ये मुझे एक मैग्नीट्यूड मिल गया कि इतना वर्क हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मेरे सिस्टम के लिए ये जो रजिस्टर मैंने सिस्टम लिया हुआ है, इस सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है या इस सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये करंट फ्लो होगा, मतलब क्या हो रहा है कि बाहर से कहीं से तो एनर्जी इसके अंदर आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, निगेटिव। तो ये वैल्यू बन जाएगी निगेटिव। ये मेरा रजिस्टर है, ठीक है, और ये रजिस्टर किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड है या सोर्स से कनेक्टेड है। तो क्या हो रहा है कि बाहर से कोई तो एनर्जी इस रजिस्टर के अंदर से फ्लो हो रही है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो वो कहलाएगा निगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहां पे निगेटिव साइन लगा दिया है, ठीक है। तो ये है मेरा इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल वर्क को समझ लिया, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल वर्क या शाफ्ट वर्क। अब ये क्या चीज है, तो रोटेशनल वर्क या शाफ्ट वर्क में क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक टैंक है और उस टैंक में कुछ फ्लूइड्स का मिक्सचर है। क्या है, फ्लूइड का मिक्सचर, और ये पूरी तरह से क्लोज है। यहां पे अंदर क्या है, फ्लूइड्स का मिक्सचर। अब मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें यह है कि मुझे इस फ्लूइड को हमेशा मिक्स करते रहना है, स्टेरर करते रहना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक मैकेनिकल डिवाइस इसके अंदर इंसर्ट करना होगा। कैसा, वो कुछ इस तरह से कि
ये होगा एक शाफ्ट और इस शाफ्ट के ऊपर कुछ ब्लेड्स लगी होगी और ये है मेरा एक मोटर। क्या है? मोटर। तो और इस मोटर को कहीं से मिल रहा है पावर, ये कहीं से इसको मिल रहा है पावर। अब ये केस में मैं स्टडी किसको करना चाहता हूं? मैं स्टडी करना चाहता हूं इस टैंक को। तो टैंक मेरे लिए बन जाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो टैंक मेरे लिए बन जाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही उस मोटर को पावर मिली, एनर्जी मिली, फिर क्या होगा? तो ये जो शाफ्ट है मोटर का, ये रोटेट होने लगेगा और उसकी वजह से ये जो ब्लेड्स है ये भी इसमें घूमेगी और ये जो फ्लूइड है वो प्रॉपरली मिक्स होने लगेगा। तो अब ये केस में क्या हो रहा है? एक तरह का रोटेशनल वर्क हो रहा है, ठीक है, एक शाफ्ट वर्क हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड जो होगा तो उसकी जो वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी वो होगा टॉर्क इनटू थीटा। न्यूटन मीटर इसका यूनिट है, ठीक है। और थीटा क्या होगा? थीटा मतलब कितना एंगल ये जो शाफ्ट है वो रोटेट हो चुका है, ठीक है, कितना रोटेशन ले चुका है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई n। अगर मैं बोलता हूं कि ये शाफ्ट 1 रोटेशन ले रहा है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू 1 होगी, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई, मतलब 360 एंगल। तो मतलब अगर एक बार ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो 360 एंगल, अगर 2 बार हो रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 पुट करना होगा। तो सिमिलरली प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा कि ये जो शाफ्ट है कितना रोटेशन ले चुका है, तो बेस्ड ऑन दैट आप उस वैल्यू को यहां पुट करोगे और आपको उसके हिसाब से एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई n, तो टॉर्क इंटू 2 पाई n। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, कितना वर्क मिला इसमें ये मुझे पता चल गया। अब मेरा डाउट इसमें ये है कि अगर मैं इस टैंक को सिस्टम पकड़ता हूं, दिस टैंक इज माय सिस्टम, तो इस सिस्टम के लिए इसमें आप ये देखोगे कि ये मोटर जो है वो घुमा रहा है इस शाफ्ट को, ठीक है, मतलब बाहर से वर्क एनर्जी इस टैंक को मिल रही है, इस मेरे सिस्टम को मिल रही है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं इसमें ये बोलूंगा कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन दिस सिस्टम। तो अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो उसका क्या साइन होगा? उसका साइन होगा निगेटिव। तो क्लियर हुआ ये चीज आपको कि जो रोटेशनल वर्क है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और की जो वैल्यू होगी वो तो हमें पता चल जाएगी फॉर्मूले से, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लूंगा या निगेटिव लूंगा ये क्वेश्चन है। तो बाय अज्यूमिंग माय सिस्टम हम लोग ये बता सकते हैं कि इस मेरे सिस्टम के लिए ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये अपना रोटेशनल वर्क हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंग वर्क। तो स्प्रिंग वर्क की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा सिचुएशन कंसीडर करते हैं। तो ये है मेरा ग्राउंड और इस ग्राउंड के ऊपर क्या रखा है? एक स्प्रिंग रखा हुआ है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो ध्यान देने वाली बात है, कि ये जो स्प्रिंग अभी इस पोजीशन में रखा हुआ है ये अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है। मतलब इसको ना तो मैंने पुल किया है और ना तो पुश किया है, मतलब ये रिलैक्स पोजीशन में है। ये इसकी कुछ तो डिस्टेंस होगी, मैं इसको बोलता हूं LF यानी फ्री लेंथ, फ्री लेंथ, और ये भी बोल सकता हूं अनस्ट्रेच्ड लेंथ। तो ये मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब दूसरी चीज क्या है, स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है स्प्रिंग की स्टिफनेस। तो मान लो कि इस स्प्रिंग का जो स्टिफनेस दिया है वो है K, और इसको ये भी बोलते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब K मुझे पता है। अब क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नली इस स्प्रिंग को बाय यूजिंग माय हैंड मैं क्या करता हूं, इसको कंप्रेस करता हूं, ऐसे ऐसे इसको मैं नीचे की तरफ पुश करता हूं। तो जैसे ही मैं इसको पुश करूंगा तो पुश करने के बाद इस स्प्रिंग की नई पोजीशन क्या हो जाएगी, मैं इसको साइड में दिखाता हूं, यहां पे कुछ इस तरह से हो जाएगी।
तो ये एक दूसरी लेंथ मिलेगी, इसको मैं ये बोल सकता हूं कि L, इसको L से डिनोट करता हूं। तो क्या हुआ कि बाय यूजिंग हैंड मैंने इसको पुश किया कुछ इस तरह से, तो मैंने इसको क्या किया, पुश किया। तो पुश करने के बाद मुझे जो लेंथ मिली स्प्रिंग की वो ये मिली। तो अब क्या हुआ, अब ये चीज आप खुद से विजुलाइज करने की कोशिश करो कि अगर कोई स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स पोजीशन में, और आप बाय यूजिंग योर हैंड आप उसे पुश करते हो, तो जब आपने पुश किया तो इसमें आपकी एनर्जी लॉस हुई या आपको एनर्जी मिली? सोचो आप जरा इसके बारे में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी एनर्जी लॉस हुई, और वो एनर्जी लॉस होके किसको मिली, स्प्रिंग को मिली। तो अगर मान लो कि ये जो स्प्रिंग है, इफ दिस स्प्रिंग इज माय सिस्टम, तो जैसे ही मैंने इसको पुश किया, कंप्रेस किया, तो क्या हुआ, वो एनर्जी उस स्प्रिंग को चली गई। तो यहां पे क्या हुआ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब बाहर से एनर्जी जो है इस स्प्रिंग को मिल गई, यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ, इसका मतलब निगेटिव तो हो गया, ये मुझे श्योर है। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होगा, एक्स होगा कितने अमाउंट से मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया। तो ये हो गई कंप्रेशन के बाद एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई, और इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला कि अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन दी गई है जहां पे स्प्रिंग वर्क हो रहा है, तो उसको मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और बेस्ड ऑन सिस्टम कौन सा है उसके अकॉर्डिंगली मैं पॉजिटिव या निगेटिव साइन जो है वो मैं आगे पुट कर सकता हूं। तो ये था स्प्रिंग वर्क। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल वर्क क्या है। अब ये जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल वर्क है ये बड़ा ही सिंपल है, ये आपने अपने स्कूल लेवल में भी ये चीजें सीखी होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो इसमें दो चीज है, एक तो काइनेटिक वर्क और दूसरा पोटेंशियल वर्क। तो काइनेटिक वर्क कौन सा हुआ, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक वर्क। तो काइनेटिक वर्क क्या, कि मतलब अगर कोई बॉडी है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये है कि दैट बॉडी पजेस काइनेटिक एनर्जी। एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लेंगे, और इस ग्राउंड पे खेल रहा है एक बच्चा, और उस बच्चे ने अपने हाथ में लिया हुआ है एक बॉल, ठीक है, क्या लिया है, बॉल, जिसको वो कुछ वेलोसिटी से फेंक रहा है। लेट v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल। तो अगर ये बच्चा उस बॉल को कुछ वेलोसिटी से फेंक रहा है, इसका मतलब ये बॉल जो है, इस बॉल के पास कौन सी एनर्जी है, इस बॉल के पास एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, वो है हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ दिस बॉल। लेकिन अब इसमें सवाल यह है कि अगर मैं इस बॉल को सिस्टम पकड़ता हूं, तो इस बॉल को जैसे ही मैंने सिस्टम कंसीडर किया, वो जो बच्चा है उसने अपनी एनर्जी लूज की, और वो एनर्जी किसको दी, बॉल को दी। तो अगर मैं बोलूं कि इफ बॉल इज माय सिस्टम, तो इस बॉल को एनर्जी मिल रही है, ठीक है, एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो जब भी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ तो ये आ गया नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं इस पर्सन की, मान लो कि ये जो बंदा है, मैं इसको सिस्टम पकड़ता हूं, ठीक है, मैंने इसको सिस्टम पकड़ लिया मान लो, ठीक है, इसको मान लो मैंने सिस्टम पकड़ लिया। तो अगर मैं इस बच्चे को स्टडी करना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या हुआ, उतनी एनर्जी लॉस्ट हो गई, ठीक है, लॉस्ट हो गई, यानी क्या हुआ कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वो होता है पॉजिटिव। तो वो केस में क्या हो जाएगा,
ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको कि मैग्नीट्यूड तो वही हो रहा है, लेकिन मैं कौन सा सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली ये इसका जो साइन है वो चेंज हो जा रहा है। तो इसमें आपको काइनेटिक वर्क अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल वर्क क्या चीज है। तो अगर मैं पोटेंशियल वर्क की बात करूं तो सपोज ये है मेरे पास एक ग्राउंड और यहां पे एक चिमनी है, ठीक है। क्या है इधर? चिमनी, जिसकी हाइट है h, और इस चिमनी के ऊपर टॉप में यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। वन पर्सन, यहां पे एक पर्सन है। वो पर्सन ने क्या किया, यहां से एक बॉल को छोड़ दिया, और जैसे ही इस बॉल को छोड़ा, अब क्या हो रहा है, अब ये जो बॉल है वो धीरे धीरे नीचे आएगी। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे एक मैकेनिकल डिवाइस रखा हुआ है जिसपे जैसे ही ये बॉल पड़ेगा तो इस बॉल की जो एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी एनर्जी इस मैकेनिकल डिवाइस को मिल जाएगी। तो ये बॉल जैसे जैसे नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब तुरंत अब देखो ये हाइट पे क्या था, इस बॉल के पास कुछ तो एनर्जी थी। कितनी एनर्जी थी? वो थी mgh की एनर्जी। m जो है मास है, इस बॉल का मास, और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये एनर्जी थी। अब क्या हुआ, अब जैसे ही ये बॉल इसको स्ट्राइक हुआ, एट दैट मोमेंट क्या हुआ, तुरंत जो है इस बॉल की पूरी एनर्जी चली गई मैकेनिकल डिवाइस को। तो अगर ये जो मैकेनिकल डिवाइस है ये मेरे लिए अगर सिस्टम है, ठीक है, मैं इसको सिस्टम कंसीडर करता हूं, इस मैकेनिकल डिवाइस को, तो ये केस में क्या होगा कि जैसे ही ये बॉल इस डिवाइस को स्ट्राइक हुआ, तुरंत इस बॉल की एनर्जी चली गई किसको? इस मैकेनिकल डिवाइस को। इसका मतलब वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, और जब भी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है तो वो हम लोग कंसीडर करते हैं निगेटिव। तो इस मैकेनिकल डिवाइस के लिए क्या हुआ, इसको एनर्जी मिली बाहर से, तो इसके लिए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और अगर उस बॉल की बात करूं मैं, अगर बॉल को मैं सिस्टम पकड़ता हूं तो उसका क्या हुआ, उसकी एनर्जी लॉस हुई। इसका मतलब वर्क इज डन बाय दैट बॉल। तो अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम है तो वो केस में क्या होगा, पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है आपको ओवरऑल क्या चीज हो रहा है इसमें? सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं बार बार जो है अलग अलग एग्जांपल लेके इस चीज को आपको समझा रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको अच्छे से साइन कन्वेंशन समझ में आ गया कि कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, तो आप इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो मिस्टेक होती है वो साइन कन्वेंशन में ही होती है, क्योंकि फॉर्मूला सबको याद रहता है, लेकिन कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये इसमें लोग फंस जाते हैं। तो बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग साइन। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एंड पोटेंशियल वर्क। अब लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पीडीवी वर्क। अब इस पीडीवी वर्क को मैंने लास्ट में रखा है, क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत सारी चीजों को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको लास्ट में रखा। आप देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में जो भी आप सिस्टम स्टडी करेंगे उसमें मोस्ट कॉमनली जो टाइप ऑफ वर्क होता है वो आपको यही देखने को मिलेगा, पीडीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो अब ये जो पीडीवी वर्क है ये होता क्या है, मतलब एक्चुअल में होता क्या सिस्टम के अंदर, जहां पे उसको पीडीवी वर्क कंसीडर करो, ठीक है। ये अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको एक सिस्टम दिया हो जिसमें मोस्ट कॉमनली पिस्टन सिलेंडर होगा, पिस्टन सिलेंडर होगा, और इसमें ये जो सिस्टम होगा इसके अंदर कुछ तो गैस दिया होगा आपको, ओके, कुछ तो गैस दिया होगा। यहां पे मैं कंसीडर करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब यहां पे गैस भरी हुई है और इस गैस का आपको एक इनिशियल स्टेट दिया होगा।
कोई भी स्टेट दिया होगा, मान लो स्टेट इसका दिया है P1, V1 और T1, इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ये जो पोर्शन है गैस वाला, ये है मेरा क्या है, ये है मेरा सिस्टम। अब इसमें होता क्या है कि इसका जो स्टेट, अभी जो स्टेट 1 है, ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा? अगर मैं कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करूं, मतलब अगर अभी मेरा ये स्टेट 1 है, तो अगर मैं कोई प्रोसेस फॉलो करूंगा, प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के प्रोसेस होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इनिशियली हम लोग ने ये देख लिया था कि 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। और हम लोग जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में स्टडी करेंगे, वो हम लोग जितने भी प्रोसेस स्टडी करेंगे वो रिवर्सिबल वाले प्रोसेस को स्टडी करेंगे। बट जो प्रोसेस रिवर्सिबल दिया है उसका भी एक पाथ होगा, तो उस पाथ को हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टाइप का पाथ हो सकता है, मतलब कौन कौन से टाइप की प्रोसेस हो सकती है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये स्टेट 1 और यहां से प्रोसेस चेंज हुआ और ये फाइनल जाएगा कोई तो स्टेट 2 पे। तो अब ये केस में क्या होगा कि आइदर ये पिस्टन ऊपर होए या नीचे होए। आप देखेंगे कि अगर पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक है, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो वो केस में क्या होगा, व्हेन पिस्टन मूव्स अप। मैं इस सिस्टम को जस्ट एक कॉमन सेंस से मैं इसको बता सकता हूं कि अगर पिस्टन ऊपर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो प्रेशर है वो कम होगा एंड जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो यही पिस्टन नीचे मूव होए, पिस्टन मूव्स डाउन, तो ये केस में क्या होगा, ये केस में ये जो प्रेशर है ये बढ़ने लगेगा और जो वॉल्यूम है वो कम होने लगेगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, इनके बीच में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जब प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा तो अल्टीमेटली बाकी चीजें भी चेंज होगी। बाकी कौन सी चीजें, बाकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है प्रेशर और वॉल्यूम के अलावा, जैसे टेम्परेचर, एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो ये सब चीजें भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज होने लगेगी। तो जहां पे भी आपको इस टाइप का सिस्टम देखने को मिले, वहां पे उस सिस्टम के वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पीडीवी वर्क का कंसेप्ट। तो आइदर प्रॉब्लम में डायरेक्ट आपको दिया रहेगा कि ये जो सिस्टम है वो पीडीवी वर्क एग्जीक्यूट कर रहा है और उस प्रोसेस की पाथ दी होगी, ठीक है। और अगर मान लो उसमें ऐसा बोला नहीं है कि पीडीवी वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो आप कुछ तो सिस्टम दिया रहेगा इस तरह का पिस्टन सिलेंडर वाला, तो वो केस में उस सिस्टम के वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पीडीवी वर्क का कंसेप्ट। अब इसमें मुझे एक चीज पता है कि मुझे जो भी सिस्टम दिया रहेगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसमें जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी वो रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए, तब मैं उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूं और उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लो, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है और इसमें जो स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to 2, अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो मान लो ये है मेरी स्टेट 1 और ये है मेरी स्टेट 2, और इसमें कोई तो रिवर्सिबल पाथ फॉलो किया। अब जैसे ही मैं रिवर्सिबल की बात करता हूं, रिवर्सिबल का क्या मतलब है, रिवर्सिबल का यही मतलब है कि इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल प्रोसेस, क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस, प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही है उस सिस्टम के अंदर वो बहुत स्लो हो रही है। तो ये मुझे पाथ मिल गया, ठीक है, ये पाथ आया 1 to 2 ऐसे गया। तो अब ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ये रिवर्सिबल है, ये चीज तो क्लियर है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट मेरा जो सिस्टम है वो पाथ फॉलो करेगा। रिवर्सिबल है ये तो चलो समझ में आ गया मुझे, लेकिन किस टाइप का पाथ फॉलो कर रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि
ये जो मेरा सिस्टम है ये कौन कौन से पाथ का प्रोसेस फॉलो कर सकता है। तो इससे एक चीज समझ में आ गया कि जहां पे भी ये पिस्टन सिलेंडर वाला वर्क हो रहा है, या आपको प्रॉब्लम में ही स्पेसिफाइड कर दिया है कि ये पीडीवी वर्क है, ठीक है। ये दोनों केस में आपको जो वर्क वहां पे कैलकुलेट करना होगा वो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग पीडीवी वर्क का कंसेप्ट। तो ये केस में ये जो पीडीवी वर्क है इसका मुझे अगर वर्क डन फाइंड करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है इस वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डीवी। तो ये है वर्क डन का फॉर्मूला। अब अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे इसमें एक चीज और पता चल रही है कि एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम इज द वर्क डन। ओके, तो इसको मैं इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं। दिस इज माय प्रेशर एट दिस इंस्टेंट एंड दिस इज माय डीवी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से लेके यहां तक जो भी एरिया मिलेगा दैट इज माय वर्क डन। अब इसमें बात यह आ जाती है कि जो भी मुझे सिस्टम दिया है वो रिवर्सिबल पाथ तो फॉलो कर रहा है, ओके, दैट इज ओके, लेकिन इसके अलावा वो कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहा है, कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंथाल्पी प्रोसेस, तो वो कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। मतलब वो कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो वर्क डन होगा वो चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, बेस्ड ऑन दैट ये वैल्यू जो है वर्क डन की वो चेंज हो जाएगी। इसमें यह भी हो सकता है कि ये पाथ कुछ ऐसा फॉलो करे, इसमें यह भी हो सकता है कि ये पाथ कुछ ऐसा फॉलो करे, ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है ये पाथ ऐसा फॉलो करे, यह भी हो सकता है कि ये पाथ ऐसा फॉलो करे। तो जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये पूरे के पूरे रिवर्सिबल है, सभी प्रोसेस, लेकिन इसके अलावा ये एक सर्टेन पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो वो है मेरा टाइप ऑफ प्रोसेस। और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के प्रोसेस होते हैं। ये पीडीवी वर्क तो ठीक है, लेकिन उसमें भी कौन कौन से टाइप का प्रोसेस है वो हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टाइप के प्रोसेस हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे।